क्वेश्चन नंबर 10 है टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 10। वो बोल रहे हैं कि एक एपी है, उसकी जो 17th टर्म है ना वो उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। तो इसका मतलब क्या कि इसकी जो 17th टर्म है वो इसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। समझ गए? मतलब 10th टर्म में 7 ऐड करेंगे तब जाकर 17th टर्म के इक्वल होगा। तो यहाँ तक क्लियर? हाँ कैसे कॉमन सेंस है नहीं वो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए जी, ये 17 कितना हो जाएगा? a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। सही कह रहे थे। a से a कैंसिल आउट हो गया। 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। 9d को इधर ले इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 इज 7d इज इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th में देखिएगा क्या है। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? कुछ कॉमन सेंस काम करिए, सोचो सोचो। विच टर्म ऑफ द AP, तो गिवन AP गिवन AP 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39। ठीक है, तो A2 माइनस A1 मतलब D 15 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस तो 12 हो गया। और जो हमारा फर्स्ट टर्म है A वो हो गया 3। तो वो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP, तो लेट द रिक्वायर्ड टर्म, जो पूछ रहे हैं ना विच टर्म, उस विच टर्म को ही हम nth टर्म मान लेंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म, दैट इज an। सर एग्जाम में ऐसे आई के लिए क्या सकते हैं? हाँ आई का मतलब दैट इज लिख सकते हैं। सिविक्स में लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि विच टर्म यानी कि nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये जो nth टर्म है ये इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54th टर्म क्या होगी? a प्लस 53d प्लस 132। यहाँ तक समझ गए? एक टर्म है nth टर्म, वो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है ना? तो an इज इक्वल टू a54 प्लस 132। इधर भी a है इधर भी a है, कैंसिल आउट। n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। 132 मुझे दिखाई दे रहा है कि 12 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड हो जाता है। 12 इंटू 11। ठीक है, इधर भी 12 है इधर भी 12 है, कॉमन ले लो। n माइनस 1 एक्सपैंड करके भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर वैसे भी ठीक है। 53 प्लस 11 12 कॉमन ले लिया ताकि 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाए। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 53 प्लस 11 इज 64। n इज इक्वल टू 65। वो पूछ रहे हैं ना विच टर्म, इसको इतना लंबा करने की जरूरत है? बता दो कैसे। पहले एक को निकाल कर उसमें 130 काट करके उसका एक निकाल जैसे ठीक है भाई, A54 निकाला आपने, उसमें आप a ऐड भी करेंगे और 12 इंटू 53 भी करेंगे। 132 मुझे दिखाई दे रहा था कि 120 का 12 ऐड करेंगे 132 आ जाएगा। 120 कहाँ आता है? 12 टर्म्स आ, तो इसलिए 12 इंटू 11 कर दिया। 12 का 10 12 60। ठीक है, जैसा ठीक लगे भाई, अलग अलग तरीके हैं। A54 को अलग निकाल लो
132 में ऐड करूँ तो ये इनके बराबर रखता हूँ तब भी बता दीजिए तो क्लियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा क्या बोल रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 में है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो हमने कोई दो अलग अलग एपीज लिए, उन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है, तो उनकी 100वीं टर्म्स में जो डिफरेंस है कितना दे रखा है, वो 100 है। ठीक है, तो उनकी 1000वीं टर्म में कितना डिफरेंस होगा वो आपको बताऊँ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लेट द टू एपीज बी let the first AP be a comma a plus b comma a plus 2d comma dot 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 and the second AP b comma b plus d comma b plus 2d comma dot dot dot। हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म तो ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, तो ए बी ऐसे तो लिखा जाता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे। ठीक है, और जो सेकंड एपी है उसके फर्स्ट टर्म को बी मान लिया और कॉमन डिफरेंस इन्होंने बोला है कि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बी प्लस डी बी प्लस 2d ऐसे हमने कर दिया। सही है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। तो गिवन A 100 माइनस B 100, मतलब पहले वाले AP के 100th टर्म को मैं क्या बोलूँगा E 100 और दूसरे वाले AP के 100th टर्म को बोलूँगा B 100। तो A 100 माइनस B 100 कितना दे रखा है 100। अब A 100 क्या हो जाएगा A प्लस 99B माइनस B 100 क्या हो जाएगा B प्लस 99B। एक्सपेंड कर दो E plus 99D minus B minus 99D is equal to 100 minus 99D plus 99D कैंसिल आउट हो गया, तो A minus B is equal to 100। इतना करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसके बाद अब वो क्या है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, देयरफॉर A 1000 माइनस B 1000 कितना हो जाएगा A plus 990 A plus minus 120 तो 1000 minus 1 ये 990 माइनस इसकी फर्स्ट टर्म क्या B plus 990 हो गया A plus 990 minus B minus 990 minus 990 plus 990 कैंसिल हो गया is equal to A minus B is equal to 100 from लिख देना from इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पहले ही देख चुका हूँ कि A माइनस बी की वैल्यू 100 है, तो 1000 टर्म में से 1000 टर्म दूसरे एपी की अगर सब्ट्रैक्ट करिए तो भी रिजल्ट 100 ही आ रहा है। सभी को क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये तो 12th हुआ। 12th के बाद में 13th देखिएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो क्या होता है? ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स divisible, 3 digit numbers divisible by 7 are, पहला तो आएगा 105, पहला तो 105, दूसरा क्या आएगा 7 ऐड करिए इसमें। ऐसे करते करते आखिरी क्या आएगा जो 999 है ना, 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है,
तो उसको जरा 7 से करके देखो डिवाइड। तो 7 × 7 -7 is 2, 2 9 29, 7 4 is 28, 29 minus 28 is 1, ये 19 हो गया। 7 2 is 40, तो रिमाइंडर आ रहा है 5। ये 5 गड़बड़ कर रहा है, बस ये 5 गड़बड़ कर रहा है। इस 5 को 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी तो कहेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर को ही आप डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करके देख लो, अगर ये 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा? 994। तो अगर लास्ट में 9 ना बचकर, ठीक है, ये 9 ना बचकर 4 आ जाए तो 14 आ जाएगा, और 14 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो हम ये कहेंगे कि जो लास्ट नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 994, 994, ठीक है। अच्छा जी, वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स का मतलब क्या है कि हमारा जो आखिरी नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, दैट इज 994, तो उसको आप nth टर्म मान लो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे लेट द last term which is divisible by 7 be its nth term, be its nth term। लास्ट टर्म का फिर होता है ना एल। हाँ, एल जो होती है ना लास्ट टर्म, हाँ ये एल ही है लास्ट टर्म, उसको हम nth टर्म बोल देते हैं, ठीक है। जब हमको निकालना होता है कि ये लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, 50वीं टर्म है, 52nd टर्म है, कौन सी है, ठीक है, और फिर एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी इट्स nth टर्म, तो क्या हो गया? डी एन इज इक्वल टू 994, ठीक है, और ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7 इज इक्वल टू 994। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। हाँ जी, 14 माइनस 5 इज 9। 14 माइनस 5 इज 9। इधर कितना बचेगा? 8। 8 माइनस 0 इज 8। इधर कितना बचेगा? 9 माइनस 1 इज 8। 7 1 का 7, 8 माइनस 7 इज 1, 1 8 18, 7 2 जा 14, 18 माइनस 14 is 4, 4 9 49, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 is equal to 127, n is equal to 127 plus 1। आंसर क्या आ गया? देयर आर 128 3-digit words which are divisible by 7, which are divisible by 7। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें ये लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई कर रहे हैं? मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and
250 हाँ हम कौन से हो गए तो कल 10 के जस्ट बाद वाला देखना 11 है 16 है 20 है ऐसे करते तो अब 250 तो होता नहीं हाँ 48 तो सही 248 क्लियरली it is an EP where A is equal to curve B, common difference is equal to 460 minus 20 minus 16, ठीक है? And nth term, जब भी कभी बोलते हैं ना how many terms, how many numbers, जब भी कभी ये पूछते हैं इसका मतलब वो n निकलवाना चाह रहे हैं आपसे। तो क्या करेंगे जो आखिरी टर्म होती है ना उसी को nth टर्म मान लेना। तो nth टर्म होगी हमारे पास 248, ठीक है? n की वैल्यू निकालो, निकालो, हो गया? ठीक है बाकी बच्चे निकालें मुझे 1 मिनट दीजिए कितना 60 1 मिनट का n की वैल्यू बता दीजिए सभी बच्चों की 60 आ रही है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs आर इक्वल ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 दो APs दे रखे हैं फर्स्ट AP देखिए ना फर्स्ट AP दे रखा है 63 65 67 और जो सेकंड AP है सेकंड AP दे रखा है 3 10 17 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म्स ऑफ टू APs आर इक्वल तो वो कह रहे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों APs के जो nth टर्म है वो इक्वल होंगे वो ठीक है तो जो फर्स्ट AP है फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म क्या है 63 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2
ठीक है। सेकंड ए बी का जो फर्स्ट टर्म है उसको ए डैश बोल दीजिए, वो हो गया 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना डी डैश बोल दीजिए उसको, वो है 7, ठीक है। तो गिवन nth term of first AP is equal to nth term of सेकेंड AP। तो जो फर्स्ट टर्म है, जो सॉरी फर्स्ट AP है, उसका nth टर्म क्या होगा? उसका nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो सेकेंड AP है उसका हो जाएगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। इसको n डैश नहीं बोल सकते, उन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो दोनों के ही nth टर्म मेरे को इक्वल रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए ये मत कहना कि नहीं इसका मैं n डैश कर दूंगा, दोनों के n वो सेम रहेगा। अब ये कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और ए डैश कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिएगा एक्सपैंड कर दो, 63 प्लस n इंटू 2 इज 2n माइनस 2, 3 प्लस n इंटू 7 इज 7 माइनस 7। इसको इधर ले आओ, 2n minus 7n is equal to 3 minus 7 is minus 4, 63 minus 2 is 61, उधर जाकर minus 61 बन जाएगा। 2n minus 7n is minus 5n, minus 4 minus 61 is minus 65, minus से minus कट गया 533। तो वो पूछ रहे थे कि for what value of n are the nth terms of these two APs are equal, ठीक है। तो वो जो n है वो n की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, डिटरमिन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। डिटरमिन द AP whose third term is 16, तो गिवन थर्ड टर्म तो 16 है, थर्ड टर्म 16 होने का मतलब क्या हो गया, a प्लस b इज इक्वल टू 16। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, a प्लस 2b इज इक्वल टू 16, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है वो। तो सेवन्थ टर्म क्या है, a प्लस 60, फिफ्थ टर्म क्या है, a प्लस 4d प्लस 12। देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, 4d को इधर ले आओ, d की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। d की वैल्यू 6, कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। तो हमने ये कहा कि अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है, तो इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 equation 1 a plus 2d is equal to 16। a plus 2 into 6 is equal to 16। तो a plus 12 is equal to 16। a की वैल्यू हो गई 4 और d की वैल्यू 6। हेलो हेलो नमस्ते, हाँ मैं आपको 5 मिनट बाद करूँ।
ए पी हमको बताना था, therefore ए पी विल बी, जब भी ए बी पूछा जाता है तो ए बी आपको क्या बताना होगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी डॉट डॉट, और ए कितना है 4 कॉमा 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू 6 कॉमा डॉट 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 4 कॉमा 10 2 6 are 12 12 plus 4 is 16 है ना, बस ये करके छोड़ दीजिए, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी और डॉट्स लगा के छोड़ दीजिए, तो ये ए बी हमारा होगा। इसके बाद देखिए फाइंड द 20th term from the last term of the AP। given AP 3 8 30 dot 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 till 253, तो ये तो हो गया 3, दोनों डिफरेंस क्या हो जाएगा 5, और L क्या हो गया 253। तो इसमें बोल रहे हैं कि 20th term from the last term, therefore 20th term from the last term, मतलब आखिरी टर्म से अगर काउंट करना शुरू करें तो 20वीं टर्म क्या होगी, from the last term is equal to क्या फॉर्मूला होता है, L minus n minus 1 into D। जब लास्ट से निकालते हैं, शुरुआत से निकालते हैं तो A यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 into D होता है, ठीक है। तो उसमें तो हम बढ़ते हुए जाते हैं आगे की तरफ, तो इसलिए प्लस आता है, घटते हुए आ रहे हैं तो इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। तो L कितना है 253 लास्ट टर्म माइनस 20th टर्म यानी कि 20 माइनस 1 इंटू D कितना है 5। और इधर क्या बचा आपके पास 4 24 माइनस 9 15 158 हो गया। ठीक है जी, अभी 3 क्वेश्चन छोड़े हैं इसके, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और फिर मैं सम ऑफ इंटरम्स करूँगा। एक या 2 क्लास लगेगी इसको कंप्लीट करने में।